हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एम्पर खांसते हुए कहता है स्टीवर्ट जू तो सच में गॉड की तरह है, यहाँ पर मेरी हार तो होनी ही थी। अगर यहाँ पर मैं स्टीवर्ट जू को मेरे सिंहासन दे देता हूँ तो फिर ये तो तियानु के लिए एक उज्जवल भविष्य की तरह होगा। जो सुनने के बाद क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस दोनों ही सोच में पड़ जाता है, अगर जूफेन सम्राट बच जाता है तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि तब हम चाहकर भी उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और दोनों प्रिंस ही सोच में पड़ जाता है, जूफेन पता नहीं तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, तुम्हारे जैसा शातिर आदमी हम हमारे पूरे जिंदगी में किसी को भी नहीं देखा। दूसरी तरफ जूफेन एम्प्रेस से कहता है, अफसोस की बात है मोहम्मद ने ये बात कहने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी है, नहीं तो मैं इस लड़ाई में मोसेस सेक्टर से हेल्प नहीं मांगता। मेरे ऊपर मोसेस सेक्टर का बहुत ही बड़ा एहसान हो गया है। अब मुझे थोड़ी देर में उनके पास रिपोर्ट करने के लिए जाना होगा। मुझे डर है कि वो लोग तियानु पे शायद ही कभी वापस आएगा। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, एम्पर हार जाएगा इसके दावा वो लोग कैसे कर सकता है। जो सुनने के बाद एम्पर हंसते हुए कहता है, ओ तो फिर ये मोसी सेक्टर निकला और इसके बारे में वो लोग भी पहले से ही जानते हैं, जबकि वो लोग पहले से ही इसके बारे में जानते थे, इसीलिए ये बिल्कुल अच्छा ही होगा। और दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस से कहता है, भविष्य में अगर तुम इस क्राउन पर बैठे तो फिर बिल्कुल भी लालची मत बनना, क्योंकि भले ही सब लोग तुम्हें महामिम कहेंगे लेकिन वो बात दिल से होना चाहिए। जो बात सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए कहता है, वाह महामिम तो बहुत ज्यादा चतुर है। खैर वैसे भी मैं इस मोटे के साथ एक समझौता किया है, इसीलिए ये भी हो सकता है मैं उसे इस ड्रैगन कुर्सी पर बैठने दे सकता हूँ। तभी क्राउन प्रिंस जूफेन को रोकते हुए कहता है, इसके वगैरह बटला जूल, जबकि तुम सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते हो और तुम दूसरे को भी सिंहासन पर बैठने के लिए मदद नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है तुम मुझे सिंहासन में बैठने के लिए मदद करो। मैं इस बात का शपथ लेता हूँ, जब से मैं उस सीट पर बैठूंगा तब से मैं आपके हर एक बात को मानूंगा, जिससे आप तियानु के सर्वोच्च सम्राट होंगे। जो सुनने के बाद जूफेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या कठपुतली सम्राट बनना दिलचस्प है। जो सुनने के बाद क्राउन प्रिंस कहता है, हाँ बिल्कुल है, बस आप मुझे उस पद पर बैठने दीजिए। तभी एम्पर जोर जोर से खसने लगती है, जिस वजह से उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून की उल्टियां आने लगती है। और अपने इस आखिरी समय में जूफेन से कहता है, जूफेन तुम एक चतुर व्यक्ति हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए भले ही तुम अपने लिए एक कठपुतली सम्राट चुनो, फिर भी तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए तुम्हारी कठपुतली उस पद के लिए सक्षम है भी या फिर नहीं। क्राउन प्रिंस सन की सोच बालों में से है, ये अभी या फिर बाद में खुद को खतरे में डाल लेगा, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जो सुनने के बाद क्राउन प्रिंस अपनी गुस्से में आग बबूला होने लगती है। और दूसरी तरफ एम्पर अपने बेटे को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उससे कहता है, क्राउन प्रिंस एक सम्राट के रूप में अपने पिता पर क्रूर होने का आरोप मत लगाओ, क्योंकि अभी या फिर देर सवेर तुम्हारे साथ कुछ न कुछ तो जरूर होगा। अगर ये अतीत में होता तो तुम एल्डर्स की पावर का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ कर पाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसीलिए तुम इसे भूल जाओ। अब जबकि वो कठपुतली सम्राट है, इसीलिए उसे हर कदम पर अधिक सावधानी बरतना होगा। अगर तुम कैबिनेट से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन इससे पूरे युवन फैमिली का सफाया हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस अपने पिता का ये सारे बात सुनकर रोते हुए उसके पास जाने लगती है और एम्पर के पास जाकर उसके कॉलर पकड़ते हुए कहता है, ओल्ड बस्टर्ड कहीं के, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा तुच्छ समझते हो। दूसरी तरफ एम्पर क्राउन प्रिंस की ऐसी व्यवहार को देख के पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस एम्पर को पिताजी पिताजी कह के पुकार रहा था। जो सुनने के बाद एम्पर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पिताजी सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हुए अपनी दम वही पर ही तोड़ देता है। जो सुनकर क्राउन प्रिंस भी रोने लगती है और एम्पर को जब छोड़ देता है तब एम्पर धड़ाम से जमीन में गिर जाता है, जिससे कि सभी लोगों को ही पता चल जाता है एम्पर अब नहीं रहे। जिसके बाद थर्ड प्रिंस अपने सामने अपने पिता को मरता हुआ देख के जोर से कहता है, पिताजी। दूसरी तरफ जूफेन वहां से जाते हुए कहता है, फैटी तुम अपने घरेलू मामलों की देखभाल स्वयं खुद कर सकते हो, मैं 2 दिनों में तुम्हारे लिए सिंहासन पर बैठने की व्यवस्था करूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस और फैटी ही दोनों ही अपने पिता के सामने खड़े हुए रहता है। तभी क्राउन प्रिंस सदमे में जाते हुए कहता है, पिता भी ऐसे ही है, जूफेन भी ऐसे ही है, पता नहीं क्यों उन सब ने तुम्हें सम्राट बनने के लिए क्यों चुना। जो सुनकर मोटू बहुत ज्यादा गुस्से में फैनक्यूबाई से कहता है, ये राजकुमार विश्वासघाती और बेईमान है, क्योंकि इसने अपनी राजा को भी मार डाला है और अपने पिता को भी मार डाला है।
जो सुनकर फैन क्यूबाई भी कहता है हाँ मुझे समझ आ गया है मैं क्या करूँगा। तो अगले सीन हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेन अपने लोगों के साथ जा रहा था। तभी एल्डरली जूफेन से कहता है जूफेन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, एम्पायर मरने से पहले इतना ज्यादा यकीन से कैसे कह रहा था तुम उसकी इवन फैमिली को छोड़ दोगे और उसकी जगह पर एक कठपुतली सम्राट को बिठाओगे। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है ऐसा इसलिए है कि इस साम्राज्य के पीछे 3 संप्रदाय के हाथ है। 3 संप्रदाय इस देश की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से संसाधन लेते रहते हैं। अगर हम लोग एक बार भी वन फैमिली के सिंहासन को खत्म कर देते हैं और दूसरी फैमिली को समर्थन करते हैं तो फिर चाहे ये उचित है या फिर नहीं, लेकिन ये दुनिया में राजत्व को जन्म देगा। क्योंकि अगर कोई नया राजा आता है तो फिर वो जरूर तियानो के आंतरिक संसाधनों का ध्यान रखेगा और तियानो से बाहर जो कुछ भी जा रहा है उसके ऊपर पाबंद लगा देगा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा अपने देश के संसाधन को दूसरे देश ले जाए, और अगर इसे रोक दिया जाता है तो फिर दूसरे देश के लिए उसके हितों को नुकसान होगा। इसलिए अगर वो लोग तियानो में अपनी स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उन्हें इवन फैमिली को सत्ता में बने रहना देना चाहिए। हालांकि इस बार जो एम्पायर ने किया वो पहले से ही तीनों संप्रदाय की निचली रेखा को छू चुका है, जितना कि मुझे उन क्वानरम लोगों से पता चला है। सम्राट वास्तव में तियानो का 10वां हिस्सा क्वानरम को देने वाला था, जो कि बेहद आध्यात्मिक खदानों वाला है, जो कि बिल्कुल संरक्षक संप्रदाय के मांस और रक्त को काटने के जैसा है। इसलिए तीनों संप्रदाय वन फैमिली से भरोसा खो दिया है और निश्चित रूप से तियानो के सम्राट बनने के लिए एक और प्रवर्तक को ढूंढ लेंगे और तिवन फैमिली को सिर्फ कठपुतली बना देंगे। और बिल्कुल यहाँ पर ही हमारा अवसर आता है। तो अब से हमारा लो फैमिली पूरे तियानो का तैनाती को नियंत्रित करेगा और वास्तविक सम्राट बने रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा कि मैं चाहता था। हमने क्वानरम और इंपीरियल हाउसेस के बीच की लड़ाई को जीत ली है। अब तियानो में ऐसा कौन सा फैमिली है जो कि हमारा मुकाबला कर सकता है? और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है हमारे लिए राजा बनना स्वाभाविक और उचित है। इसके बाद हम तियानो के सभी अधिकार बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आध्यात्मिक खदाने, सैनिकों की शक्ति, सब कुछ सिर्फ हमारी हाथ में होगा। हम लोग शाही दरबार को पूरी के पूरी खाली कर देंगे। अब से ये पूरा का पूरा साम्राज्य हमारा है। दूसरी तरफ जूफेन स्वाइंगर की तरफ देखता है जहाँ पर स्वाइंगर चुप बैठा था, जिसे देख के जूफेन कहता है मैं तो बहुत ज्यादा भावुक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? जो सुनकर स्वाइंगर कहता है अफसोस, जिस दुश्मन ने मेरे दादाजी को मार डाला है वो मेरे सामने मर गया। मेरे इस महान बदला लेकर भी मुझे खुशी महसूस नहीं हो रहा है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो फिर महामहिम भी एक बहुत ही बेहतरीन दयालु व्यक्ति है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंपीरियल हाउसेस के विकास में काम करते हुए बिताया, फिर भी अंत में उसे सफलता नहीं मिली। दूसरी तरफ डुगुलिन भी कहता है हमारी पूरी सेना मूल रूप से महामहिम के लिए वफादार थी, लेकिन किसने सोचा था आखिर में हम उनके खिलाफ हो जाएंगे। देश के सेवा करने के नाम पर एम्पायर के लिए वफादार होना ये सचमुच विडंबना है। दूसरी तरफ जूफेन उन दोनों की ऐसी बात को सुनकर कार्टून पेज बनाते हुए कहता है क्या तुम दोनों मूर्ख हो? मृत्यु तो मृत्यु होता है। यहाँ पर तुम्हारी शत्रु मर चुका है, इससे तुम दोनों खुश नहीं हो। क्या यहाँ पर तुम्हारे दोस्त मर जाता तो तुम खुश होते? पता नहीं तुम लोगों के जैसा इस धरती में कितने आदमी होंगे। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है तुम लोग पहले वापस चले जाओ, मैं आज रात वापस नहीं जाऊंगा। और जूफेन को वहाँ से जाता हुआ देख के ओल्चू कहता है बटलर जू फिर से किसी पुराने की तलाश में है। वो बहुत ऊर्जावान है, पता नहीं वो किससे मिलने के लिए जा रहा है। जो सुनकर एल्डरली कहता है ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो अगले हफ्ते को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।